खड़गे जी ने ट्वीट किया, आप भी मजे ले रहे हैं कि सरकार बैकरोल की हो गई, मोदी जी की मजाक उड़ाने में आप लोगों को मजा आता है, ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं बैकरोल सरकार है ये? नहीं नहीं, देखिए आप, ये कोई मजाक उड़ाने का प्रश्न नहीं है। ये देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है उसको छीनने की बात है। आपने लेटरल एंट्री के जरिए 63 आईएएस भर्ती कर लिए जिन्होंने कोई परीक्षा नहीं दी। यहां से, गांव से गरीब का बेटा जाता है, उसका पिता अपना खेत बेच के, बीवी का गहना बेच के उसको दिल्ली में पढ़ाता है कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा। आप लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस बना रहे हैं। 63 आईएएस आप बना चुके हैं, दोबारा आप आईएएस बनाने जा रहे थे, आपकी चोरी पकड़ी गई। जब देश में हल्ला हुआ तो अभी ये मार खा चुके थे लोकसभा में। क्या हम लोग कहते थे? रिजर्वेशन खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, यही कहते थे ना। और चुनाव जीतने के बाद क्या किया? लेटरल एंट्री, आरक्षण खत्म करके बफ वोट पे भी सीधे लेके आ गए कि साहब हम आईएएस बनाएंगे, कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, हम बनाएंगे। ये मोदी जी कर रहे थे। दूसरा काम, अभी इन्होंने देखा आपने, यूपीएस की पेंशन लेके आए। हाँ। ये भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के साथ धोखा है। पूछिए कैसे? यूपीएस में क्या किया इन्होंने? 25 साल की नौकरी होना जरूरी है, तब आपको पेंशन मिलेगी। संजय जी, आप भी जानते हो, सरकारी नौकरियों में 3 साल ओबीसी को छूट मिलती है, यानी कि 38 साल की उम्र तक वो नौकरी पा सकते हैं। 5 साल दलित और आदिवासियों को छूट मिल सकती है, यानी कि वो 40 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जो आदमी 36 साल की उम्र में ओबीसी होगा या दलित होगा या आदिवासी होगा, वो नौकरी पाएगा, या 37 साल में पाएगा, या 38 साल में पाएगा, या 39 में, 40 में पाएगा। उसकी तो 25 साल की नौकरी नहीं पूरी होगी। सही बात है, नहीं होगी। तो जब उसकी 25 साल की नौकरी पूरी नहीं होगी तो आपने उसको पेंशन से वंचित रखा। ये भी योजना उनके खिलाफ है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ। दूसरा, यूपीएस की स्कीम में आपने अर्धसैनिक बलों को किनारे कर दिया, जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। उनको आपने, जो 20 साल के सर्विस के बाद आमतौर पे रिटायर हो जाते हैं, उनको आपने पेंशन से, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उनको आपने वंचित कर दिया, उनको बाहर कर दिया पेंशन से। तीसरा, मान लीजिए कोई आदमी 40 साल तक नौकरी करता है, 20 साल की उम्र में उसकी नौकरी लग गई, आप पहले दिन से, पहले महीने से 10% उसकी सैलरी से काटेंगे और 40 साल तक काटेंगे, और उसी पैसे से उसको पेंशन दे रहे हैं। तो कर्मचारी के पैसे से ही कर्मचारी को पेंशन। आप जो हैं ये उसकी यूनिफाइड पेंशन, सुन लीजिए आप ना, इसकी हकीकत आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। कर्मचारी के पैसे से कर्मचारी को पेंशन। पहले क्या होता था? जीपीएफ कटता था, बेटी की शादी हो, कोई जमीन का टुकड़ा खरीदना हो, कोई घर का काम हो, आदमी लोन लेता था, 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगता था उसको, और फिर कई बार लोग वापस कर देते थे। जब रिटायर होते थे तो पूरा जीपीएफ का पैसा उसको मिल जाता था और पेंशन अलग से मिलती थी। अब आप कर्मचारी का पैसा ही काट के और कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं, हमने पेंशन 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 दे दिया। और जिन दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के, जिनकी 22 साल नौकरी रहेगी, 20 साल रहेगी, उनको पेंशन से बाहर कर दिया आपने, और 20 साल तक उसका 10% पैसा काट रहे हैं, उसका पैसा भी वापस नहीं कर रहे हैं आप। सही बात है। तो ये कितना बड़ा एक धोखा उनके साथ आपने फिर से किया, देश के कर्मचारियों के साथ भी किया।